आज हम कॉम्बसन में आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेम। फ्लेम के मतलब क्या होता है? ज्वाला। ठीक। तो आप जैसे कि देखते होंगे जब आपके घर में खाना ना पकता होगा, तो जैसे कि मान लीजिए चावल बन रहा है, अब चावल में हाथ जैसे डालते हैं तो जितना वहां ज्वलनशील महसूस होता है उसका भाप से होता है, बाहर से। ऐसा क्यों होता है आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लेम के मतलब क्या होता है। when something is burned hot luminous gas emerge out of the substance, this gas is called flame। जब किसी भी वस्तु को जलाया जाता है तो उसमें क्या निकलता है? एक चमकीला गैस निकलता है। ठीक ना? ऐसा क्यों? हम तो पहलू बता चुके हैं कि कोई भी वस्तु को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर देखिएगा कई तरह के गैस होते हैं। कुछ जो होते हैं तेजी से जलाने में सहायता करते हैं, कुछ जो होते हैं धीरे धीरे बुझाने में भी काम करते हैं। और उनकी अहम भूमिका क्या होती है कि उसको किसी भी वस्तु को जलाने में फ्यूल का प्रयोग किया जाता है जो तेजी से आग पकड़ सके, जैसे किरोसिन ऑयल। ठीक ना? मोमबत्ती हुआ। ठीक ना? द सब्सटेंस दिस गैस इज कॉल्ड फ्लेम। अब थोड़ा देखिएगा, द फ्लेम आर द रिजल्ट ऑफ द सब्सटेंस विच वेपराइजेशन ऑन बर्निंग। कोई भी अगर सब्सटेंस को जैसे हम जलाते हैं, कोई भी पदार्थ को, तो उसमें क्या होता है? जलने के बाद वो गैस में परिवर्तित होता है। जैसे कि आप गैस, जैसे कि पेपर है, आप पेपर को जला रहे हैं तो पेपर जल के क्या होगा? वो गैस में निकलना शुरू हो जाएगा, चाहे वो व्हाइट पेपर में होके, चाहे वो ब्लैक पेपर में होके। आप देखते हैं थोड़ा सा एक मोमबत्ती के माध्यम से, हमारे पास एक वैक्स है जिसका एक नाम है मोमबत्ती है। ये आप देख रहे हैं, ये मोमबत्ती है। इसका जो जलने का जो प्रक्रिया है आप थोड़ा समझिए। ये जो अंदर का जो आप देख रहे हैं एक डोरा जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं क्या चीज? इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ट वैक्स। ठीक ना? ये जो होता है ब्लैक होता है। ठीक है? जिसमें तापमान जो देखिएगा इसका, अगर इसको छुइएगा और तब से दबा दीजिएगा, ऐसे क्यों? इसका तापमान बहुत शून्य होता है। ठीक ना? फिर उसके ऊपर आइएगा तो एक मिडिल भाग होता है, जैसे मिडिल जोन ऑफ द पार्सियन द कॉम्बसन येलो। यानी येलो जो देखिए, आप देखिएगा कलर जिससे अलग अलग होता है। जैसे आग जलने पर किसी देखिए काला आग होता है, किसी का येलो होता है, किसी का ब्लू होता है। ब्लू जो होता है हाई टेम्परेचर जोन होता है। ठीक ना? अब हाई टेम्परेचर जोन होता है वो जो बाहर में निकलता है, और येलो जो होता है मिडिल जोन में होता है। फिर उसी तरह देखिएगा आउटर जोन द कंप्लीट कम्बसन द ब्लू। यानी जो आउटर जोन होता है बाहर का, वो क्या होता है? ब्लू होता है। जिससे आप वेल्डिंग कराने जाते हैं तो वहां पर देखिएगा कि ब्लू रंग का होता है, तो उसमें हाई टेम्परेचर होता है। तो अगर आप मोमबत्ती को अगर यहाँ छुइएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे इसको बाहर का जोन पर देखिएगा यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, इसका रंग कैसा होता है? ब्लू होता है। जो ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, जो बाहरी जो भाग होता है, ये पूरा क्या होता है? हॉटेस्ट पार्ट होता है। आप देखिए, हाउ हाउ डू वी कंट्रोल फायर। यानी कि हम लोग आग पर कैसे काबू पा सकते हैं। जैसे आग कहीं लग गया तो आप लोग सुने होंगे कि फायर ब्रिगेड। ठीक। तो फायर ब्रिगेड जो आता है तो उन लोगों के पास कई तरह का उपकरण होते हैं जो आग को बुझाने में सहायता करता है। आप बताइए, जरा सा सोचिए कि माइंड से कि अगर बहुत सारा आग लगा हो, उसमें तेज ज्वाला हो, हम एक लोटा पानी लेकर डाल देंगे तो क्या होगा? वो आग बुझ जाएगा, भेपर बनकर उड़ जाएगा। आग को बुझाने के लिए यहाँ पर तीन तरह का दिया गया आपको है। वाटर हैज ए फायर एक्सटिंग्विशर, आएगो है कार्बन डाइऑक्साइड, आएगो है फोम। ये सब क्या काम करता है? मेन ये ऑक्सीजन को तोड़ता है। ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको तोड़ता है। क्यों? कि ऑक्सीजन जो होता है क्या करता है? आग को जलाने में सहायता करता है। जैसे मानिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर आग जल रहा है, फिर जलाना शुरू कर दिया, ये शुरू कर दिया। अगर हम ऑक्सीजन के परमाणु को तोड़ दिए यहाँ पर से, अब ये क्या हो गया? आग यहीं पर बुझ गया। यानी कि ये तीनों जो है, तीनों टाइप से आग को बुझाने वाला, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को आपस में तोड़ देते हैं। जैसे देखिएगा ध्यान से, सिंपल से आप देखे होंगे, ये कुछ चींटी रहेगी। अच्छा चींटी है, आई एक जो है जा रही है इसे, ये सब इसके पीछे पीछे जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फार्मिक एसिड जो होता है ये पीछे की ओर छोड़ती रहती है सब। तो एक दूसरे से आप इसे मिटा दीजिए इसे, ये चिटिया गुमड़िया जाएगी, कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए, इधर घूमने लगेगी। बस में ना, तो उसी तरह ये तीनों जो है काम करता है। अब हम पारा पारी से तीनों पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए,
अब जो है वाट मतलब जिससे कि जो आग लगता है उसको कंट्रोल करने के लिए कई तरह का उपयोग होता है। ठीक, तो आप पहल का जो है वाटर हैज ए फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि कैसे इस पर आग पर काबू पाया सकता है पानी के द्वारा। तो देखिए पानी जो क्या करता है, पहला नंबर किसी मान चलिए जो फायर ब्रिगेड देखते होंगे उसमें जो पानी भरा रहता है, तो उसका पानी जो फेंकने का जो प्रेशर होता है बहुत हाई होता है। वो प्रेशर ऐसा इसलिए क्यों, देखिए हम थोड़ा सा आपको बताने वाले हैं। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर ये बिल्डिंग है, जैसे कि मैं कोई सरफेस एरिया है और उस पर पूरी तरह से वो क्या किया है, मतलब आग पकड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है कवर करता है, यानी पानी जो ऊपर तरह से कवर करता है। इसके कारण क्या होता है ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है कट जाता है, जिस तरह से क्या होता है आग बुझ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हैज द फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आग को बुझाने में काम आता है। कैसे काम आता है, आप मान लीजिए वाटर से तो बुझा सकते हैं, कहाँ जैसे खेत उत में आग लगा बुझा दीजिएगा, बिल्डिंग में आग लगा बुझा दीजिएगा, कहीं इलेक्ट्रिसिटी में आग लग गया पानी डालिए तो उसी में आप ही आग लग जाएगा, मर जाएगा उधर है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में नहीं। इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आग पर नियंत्रण पाने का काम करता है। देखिए थोड़ा ध्यान समझिए, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है CO2, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक ना, यानी लड़का है तो लड़की है, बात समझ में आ रहा है। यानी कि ऑक्सीजन होता है आग को जलाने में सहायता करता है, हेल्प करता है, और CO2 क्या करता है आग को बुझाने में। ठीक, इसमें क्या होता है कि देखिए जितना भी आग लगता है हम एक बार नहीं कई बार बोल चुके हैं कि ऑक्सीजन द्वारा होता है। ऑक्सीजन जो होता है मॉलिक्यूल का वहां बैठो, ऑक्सीजन क्या करता है आग को पकड़ाने में सहायता करता है, यानी कि आग को इंक्रीज करता है। और CO2 क्या करता है आग को ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को तोड़ने में सहायता करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जहां भी कहीं जनरेट हो वहां आग लग गया हो तो वहां पर CO2 का ही काम करेगा, CO2 गैस का ही छिड़काव किया था। आप सिलेंडर भी देखे होंगे कि आता है CO2 गैस का। ये आप हायर बढ़ा देते हैं, आप देखिए लोअर देखिए कैलोरी के वैल्यू में क्या होगा, इट इज ए हीट द पार्टिकल्स व्हेन इन द यूनिट ऑफ मास ऑफ फ्लूइड इज बर्न द कंप्लीटली एंड द प्रोड्यूस्ड द कॉम्बिनेशन इज द एरिया ऑफ द एस्केप। यानी इसमें कुछ क्या होता है खाली हो जाता है, ठीक ना, यानी पूर्ण रूप से जल नहीं पड़ता है। उसमें क्या होता है पूर्ण रूप से टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में क्या होता है जल जाता है। इसमें कुछ अधिक जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। देखिए जो आज पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ मैजिस्ट्री, यानी कि सलाई का जो काठी होता है उसके इतिहास पर प्रोजेक्ट में हल्का फुल्का देखिएगा। इसमें एगो ब्लैक फास्फोरस एगो वाइट फास्फोरस दो मतलब माचिस को उपयोग किया जाता है। जो बढ़िया माचिस मिलिएगा होम लाइट होगा उसमें देखिएगा रेड फास्फोरस होता है, ठीक ना, वो क्या होता है वो तेजी से जल बंद होता है। जो ब्लैक फास्फोरस होता है यदि लाल फास्फोरस का अपेक्षा क्या होता है कम होता है। कहीं ग्रीन फास्फोरस देखिए वो कलर डाला जाता है, ठीक ना। इसमें दो वो मुख्य रूप से माचिस का उपयोग किया जाता है, कौन कौन, एगो रेड और एक ब्लैक। तो जास्ती जो देखिएगा जो वाइट फास्फोरस होता है, फास्फोरस को देखिएगा ज्वलनशील पदार्थ होता है, उसको सोडियम को रखा जाता है जिस तरह से मिट्टी के तेल में, उसी तरह फास्फोरस को रखा जाता है पानी में, ताकि वो ऑक्सीजन संवृत्ति ना करे। तो इसमें क्या होता है कि लेपित रहता है, ये उसके ऊपरी परत पर नहीं, उसके ऊपरी परत के नीचे रहता है। जैसे आप उसमें घर्षण करते हैं माचिस में तो वो जलता है, बिना वैसे जल ही नहीं सकता है। चाहे आप उसको हीट देने पर जा सकते हैं, दो कारण से, एक आप घर्षण करिए या उसको हीट दीजिए, वो अपने आप जल जाएगा। आप देखो कि माचिस ले गए हैं आपका दीपा बुला गया, आप किसी यहाँ जलाते हैं जल देता है, फिर क्या करते हैं वहाँ जला देते हैं। इसका ऊपरी भाग में देखिएगा तो वाइट फास्फोरस होता है। इसका जो ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं ये वैक्स का होता है। हम देखिए लकड़ी का भी होता है उसको वैक्स मानी मोम लगाया जाता है ताकि क्या करे जल्दी जल्दी वो जले। फिर देखिएगा पानी से हल्का सा फेंकता भी है, ठीक ना। पैराफिन वैक्स होता है इंसुलेंस यूनिफॉर्म बर्निंग तो मैच स्टिक, ये पूरी तरह से सहायता करता भी है। और मान माचिस से लगा कर इसे फेंक दिए कहीं आप, और क्या हो जाएगा धीरे धीरे आग भी पकड़ सकता है वो। उसको बुताने के लिए देखिएगा लास्ट में अमोनियम डाइहाइड्रेट लगाया जाता है,
ताकि इसको क्या करें, ये आग को बुझाने में भी सहायता करे। ठीक है, इसकी शुरुआत देखिएगा चीन में, सबसे पहले इसका शुरुआत हुआ था 19वीं शताब्दी में, और एक फास्फोरस को ही लोग जलाते थे कपड़ा बहान मानकर। फिर इसको क्या किया गया, लकड़ी यूज हुआ, 19वीं शताब्दी में हुआ था चीन में। कोयला का भी देखिएगा सबसे पहले लिखने की जो विधि था चीनी में हुआ था, सबसे पहले चीनी में हुआ था, ठीक है। और ये कांटी का भी उपयोग देखिएगा सबसे पहले चीन में हुआ था 19वीं शताब्दी। इसमें लकड़ी देखिएगा बहुत तरह का लकड़ी का उपयोग किया जाता है, नॉर्मली है, अलजी है, ओक है, डगलस है, फिर इत्यादि, डगलस फिर, ये सब जो लकड़ी का जो नाम है इसमें मतलब कि ये कांटी में उपयोग किया जाता है, इत्यादि बहुत सारा है।